अब चला मैं चिन्याली सौड़ प्रस्थान। बताया था कल की वीडियो में, मैंने बताया था भाई मट्ठा ले रखे थे 2 परोठे। अब वो देने जा रहा हूँ मैं अपने सिस्टर के यहाँ, ठीक है। और उसको मिलने भी जाना ही था मैंने, तो मैंने खाली हाथ क्यों जाऊँ। गांव की पहाड़ की शुद्ध और ताज़ा मट्ठा, ठीक है। वहाँ तो बाज़ार में तो वही मिलती है, डेयरी से मिलती है, उसमें मिलावट होते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। डेयरी में कौन से फ्लेवर होती है, पता नहीं कितने दिन की होती है, और मिक्स होता है फिर सब। गाय की भी होगी, भैंस की भी होगी, जो ब्याही हुई ताज़ी भैंस होगी तो उसकी भी होगी, चाहे मान ले जाए 15 दिन भी हुए होंगे उसको, तो उसकी भी होती है, ठीक है ना। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? मंदिर में लगानी टाइल तक है। अच्छा मंदिर में, हाँ ठीक ठीक। और मूर्ति बोले कहाँ हो? अभी आए थे। अभी आई, हाँ ठीक ठीक, बढ़िया। हाँ। ओ मूर्ति मूर्ति ला, टायर लगन लगे हैं नकोट के मंदिर से बन लगी हूँ। अब पता नहीं मेरे ख्याल शिव मंदिर है या कौन सा है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन वहाँ मटेरियल वगैरह उतरा हुआ है, ठीक है। और वहाँ टायर पर बरसात है, बारिश आ गई, इसमें कैसे काम होगा यार। मंदिर के अंदर अंदर चल रहा होगा तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर छत है। अगर बाहर कैसे लगेगी टाइल। बारिश शुरू हुई, देखो मेरा वाइपर चल रहा है, बारीक बारीक बूंदे हैं, लेकिन पूरा बारिश ऐसे कि भीगने वाली बारिश है, बाहर कुछ काम नहीं कर सकते तुम। मेरे 3 दिन से कपड़े नहीं सूखे, परसों के धो रखे थे, सूख गए थे, वो गलती ये हो गई, मैं तो अंदर नहीं रख पाया क्यों, कहीं गया होता। छोटे वाले ने भी नहीं रखे, कोई महाराज लाट साहब है, फिर वो भीग गए, बारिश आ गई। उसके बाद फिर गिले कपड़े थे थोड़ा, फिर अंदर रखे, फिर सुखाने के मैंने बाहर रखे, फिर बारिश आ गई, फिर भीग गए। ये भैरव देवता हमारे जय। अब फिर बारिश आ गई। अब आज भी वो थोड़ा मसमसे हैं, मतलब गीले ही हैं, थोड़ा ज़्यादा गीले नहीं हैं। तो मैंने कहा यार अंदर ही रखता हूँ, 2-3 दिन में तो अंदर ही सूख जाएंगे। कपड़े में अंदर रख के आ गया बस। अब सुबह से काम लगा पड़ा था, काम क्या बताऊँ तुम्हें, क्या चीज़ है ना। मैंने नाश्ता किया, कुछ भी नहीं किया, चाय भी नहीं पी। सुबह दूध लेने चला गया, अभी मैंने जो सुबह की वीडियो बनाई इसमें डाल करा। उसके बाद फिर मैं नकोट चला गया मट्ठा लेने के लिए, ठीक है। नकोट से फिर मट्ठा लाया, कुछ पहले की पड़ी हुई थी मेरे पास, मतलब 1 दिन पहले की, तो उसके लिए 10 लीटर हो गई मट्ठा पूरी, ठीक है। तो मैंने कहा मट्ठा भी दे के आऊँगा। थोड़ा आलू पड़े थे मेरे पास 2-4 किलो, मैं ये सिरमाजी ख़राब कर देगा, किसी ने दे रखे थे तो मैंने उसको भी बहन को दे कर आ जाता हूँ। अब बारिश शुरू है, खाना उसने बना रखा होगा ना, पूछता नहीं है खाने बनाने से पहले। छोटा वाला चावल भी इतना बना देगा, कम से कम 4 आदमियों को भोजन बना देता। अरे को और मैं ही तो हैं 2 में, माँ को क्या गिनती में लेना है। माँ तो 2-3 दिन में खा रही है, 2-3 दिन में एक बार। आधी रोटी भी पूरी नहीं खा पाती है, चम्मच से खाना खाती है। ऐसा मैं जा 2-3 चम्मच बस दूध पी लेती भाई, 1 कप बस, तो उसी पे प्राण अटके हुए हैं। अब चावल बना दे उसे, दाल भी बना कर रखी है। मैं तो आ गया वापस, पूरा पतीला भर के तो दाल बना रखी है राजमा की, हैं। अब चावल बना, अब क्या करना उसने, खुद खाएगा, बच जाएंगे, अब फ्रिज में धर देगा, ठीक है।
है। अब फिर वो 2-3 तब तक कल, और ऐसा नहीं कि चलो भाई शाम तक के यूज़ कर लो उसको, 3 दिन तक पड़े रहेंगे। फिर उसको चुपके से उसमें पानी डाल के तड़का लगा के दे देगा मेरे को तो पता लग जाता है। मैंने जब एक दिन पकड़ लिया, मैं तो उसको नहीं खाता उसको, मुझे पक्का विश्वास है मेरे सामने अगर चावल निकाल के बनाए फिर तो खा लेता हूँ, मैं तो उसका बनाया हुआ मैं खाता ही नहीं है। तो सुधर से सुधर, ठीक है ना। सुंगरे की जून सतह पर पड़ी तो तब माँ को तो मैं ऐसा है कि गूंदा हुआ आटा रखा हुआ, मैं एक रोटी ताज़ी बना देता हूँ, उसमें से खा लेती हूँ। आधी रोटी भी मुश्किल से, सब्जी बना दी, कभी भिंडी बना दी, कभी भरता बना दिया, या दूध में खा लेती, सब्जी नहीं खाती, कम ही खाती। अब मैंने उसको सिस्टर को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, अभी बस चला हूँ यहाँ से घर से, तो बस दाल चावल बना दे, ठीक है। वहीं खाना खाऊंगा, 3-4 बजे वहाँ से चल दूँगा, 4 बजे करीबन, 1 आध घंटा वहाँ बैठा रहूँगा, फिर वापस। अब ढंग का होता है ये तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रात को भी रह सकता हूँ अगर इस पर 100% ऐसे विश्वास हो, और विश्वास लायक हो कि माँ के साथ कोई, इसके साथ माँ को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये तो शाम को ही लगा देगा, इसको खुद की होश नहीं होती। फिर ऐसे ऐसे जीव हैं भैया, मेरी बात सुनो ना, एक माँ के कोख से कई पैदा होते हैं। क्या करना इस मनुष्य जीवन का, जब माता पिता के लिए तुम्हारे सेवा भाव तुम्हारे मन में नहीं है, हैं? और जानवर की तरह तुमने अपना मन, आत्मा, सब, पशु में भी बहुत समझदार प्राणी है, गौ माता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी दया भाव है। लेकिन ये तो ऐसा है कि बस कुछ नहीं है। सूंगर है, मैंने कहा सूंगर के 4 चीज। यार वीडियो लंबी हो गई अब, ठीक है, और जब चिनियाली छोड़ पहुँचूँगा ना मैं, तब आपको वहाँ से वीडियो डाल दूँगा। अभी मैंने इससे पहले की भी काफ़ी वीडियो बना रखी है, आपको बताऊँ। मैं जब ऊपर अपने गांव के पास गया, वहाँ खेतों में दूध के लिए गया मैं सुबह वीरेंद्र शिमाल जी के यहाँ, तो वहाँ की भी मैंने वीडियो छोटी बना रखी है, वो भी मैंने एक ही डाली है, ठीक है ना, 1-2, अब बाकी इतनी कितनी डालूँ। अब ये वाली भी डालूँगा वीडियो आपको, उसको देखो कि भाई चिनियाली छोड़ो, ये आज की वीडियो है। बाकी मैं कल परसों डालूँगा, तो जो वीडियो ये सोच लेना कि आज की है, ठीक है ना। उसमें वो संदेश वाली है कि भाई कहीं पर मुझे खेत कूद का या कुछ ऐसी चीज़ें लगी है तो मैंने डाल दी है, तो अच्छा लगता है। जो हमारे गांव गले के हैं, जो भी हैं, लड़कियां हैं, चाहे वो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कहीं भी रहते हैं, वो बच्चियां देखती रहती हैं अपने घर, अपनी खेती बाड़ी, तो उनको अच्छा लगता है। कमेंट्स भी आते हैं मेरे को, मेरे रिश्तेदारों को भी आते हैं, और लोग भी हैं जो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो हरियाणा से कहीं से, वो कम से कम पहाड़ को, हमारी खेती बाड़ी, हमारा कल्चर अगर देखते हो, उनको भी अच्छा लगता है यार। वो कहते हैं अरे भैया तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, क्या है, तो कहना उनके हिसाब से ठीक है। वो बेचारे लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, कि पहाड़ घूम के आते हैं। यार मैं बेल्ट लगा लेता हूँ, मैंने बेल्ट नहीं लगा रखी है, तो बेल्ट लगा लेता हूँ मैं, अब लगा दी मैंने बेल्ट, क्योंकि देखो जो ट्रैफिक नियम है ना, जो कायदा कानून है, वो उसका तो पालन करना चाहिए भाई। जैसे मोटरसाइकिल पे हेलमेट का ज़रूरी है, अब कोई क्या करते हैं, आगे एक बंदा पहन लेता है, पीछे वाला नहीं पहनता हेलमेट, वो गलत है। वो ये सोचते हैं ना लोकल है। अब लोकल पुलिस को जो हमारे यहाँ पर है, उनको बिल्कुल, अब मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं सोचते हैं यार ये तो जो यंग लड़के हैं, अपने बच्चे तो हैं यार, अपनों के हैं सब, कोई अड़ोस पड़ोस गांव के हैं, कोई रिश्तेदार कोई है अपने हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी तो ड्यूटी करेंगे, वो कितना छूट करेंगे, थोड़ा बहुत तो चलो कहीं पर अनदेखा कर भी लेंगे वो। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो लोकल यहाँ पुलिस होती है, वो पब्लिक को अननेसेसरी परेशान नहीं करती भाई। ऊपर से सख्त जब उनको कोई ऑर्डर आ जाता तब अलग बात है, तब सख्ताइश कर देती हूँ। तो वो तो कौन बुरा कौन भला है वो तो पहचान है, उनको ट्रेनिंग ये होती है।
मेन ये रोड जो है ना, नेशनल हाईवे जो है, ये यमुनोत्री यमुनोत्री वाली रोड है। ये बोले बोले आ रहे हैं अब इसमें भैया बरसात में तो बड़े सावधानी से चलाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी अगर ब्रेक मारोगे अचानक, अगर तेज चलाओगे तो फिसलने का डर है, एकदम स्किड कर जाएगी। चौड़ी रोड है। और कई लोग जो हैं, जो हम ये कहते हैं बाहर, अरे बाहर का मतलब बाहर वाले भी बुरे मान जाते हैं। मान लीजिए हरियाणा है, दिल्ली से है, कहीं से भी है, वो क्यों मानते हो भाई? बुरा वो कोई नहीं मान। जो समझदार लोग हैं, जो अपने कायदे कानून पे, अपने उस पर रहते हैं, वो बुरा नहीं मानते। जो रफ चलते हैं ना, उनकी फितरत वहाँ भी है, वो अपने स्टेट में भी ऐसे ही चलाते हैं। जो दिल्ली के रहने, दिल्ली में हैं जो रफ चलाने, वो भी वहाँ भी चलाते हैं, हरियाणा में भी चलाते हैं। और जो सही लोग हैं, वो चाहे घर हो या बाहर है, वो अपने बच्चों को भी टोकते रहते हैं। ठीक है। अब कई लोग जो है आपस में जो है, अरे उत्तराखंड मत जाओ, भूखे मर जाएंगे, ये करेंगे, तो वो चंद ही लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं। फिर भूखे क्यों मरेंगे भाई? उत्तराखंड में जब पहले क्या भूखे मरे? जब इतने यात्रा वगैरह पहले कहाँ होती थी, इतना साधन नहीं थे। यात्रा लोग आते थे, पैदल का रास्ता था, ये था। अब सब सुविधाएं हो गई, सबके पास अपनी गाड़ी हो गई है, या टैक्सी या बस करके जो भी आते हैं, जो यात्रा पे निकलते हैं, और लाखों रुपए जेब में लेके चलते हैं। यात्रा पे हमने यात्रा पे जाना है, तो घूमने के लिए आते हैं वो, या दर्शन करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं, वो अच्छे भाव से आते हैं। पर जो इनमें से कावड़ में वो या वैसे आते हैं, भगवान के नाम पे आते हैं। भगवान का मतलब, भगवान की आंखों में तुम धूल झोंक रहे हो, और फिर नदी के किनारे बैठते हैं, वहाँ दारू पी रहे हो, वहाँ सुल्फा पी रहे हो। तो बताओ, वो हरियाणा के लोग भी देखते होंगे उनकी वीडियो, वो कभी भी उनको अच्छा नहीं कहेंगे, या उनका पक्ष नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे कि नहीं भाई, ठीक है ना। वो उनके ही विचारों के जो लोग होते हैं, यंग जनरेशन में जो है, वही बोलते हैं, जी ये कैसे वहाँ कर दिया, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में ऐसा। भाई तुम यहाँ आके तुम गंद फैलाओगे, हैं? तुम नहा रहे हो, कई जगह तो वहाँ पर ऐसा है कि तुम कच्चे में नहा रहे हो, कभी कभी बगैर कच्चे के भी नहा रहे हो। फिर दारू पी रहे हो, मीट भी खा रहे हो, हैं? देवभूमि है, तो तीर्थ स्थलों में मत खाओ ना भाई। तुम खाओ कहीं पर जाके, जैसे घूमने किसी होटल में, वहाँ खा लो, ठीक है ना। सफ़र में तो तुम पहले पी क्यों रहे हो? गाड़ी तुमने चलानी है, चाहे तुम एक जगह कहीं पर बैठ के भी खाते पीते हो, तो सफ़र तो कर रहे हो ना। कोई अनहोनी हो जाए, फिर तुम्हारे माँ बाप बेचारे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे। भाई बारिश तो तेज़ हो गई है, अब मैंने शीशे चढ़ा दिया है, मेरे को लग रही गर्मी, क्या करूँ, एसी चलाऊँ? अब तेल इस पर वैसे ही कम है गाड़ी पे। अब ये मैंने जो अपनी कार है, वो अपने भांजे के पास छोड़ रखी है, और भांजे की गाड़ी मैंने खुद ला रखी है। तो उसने मेरे को ये कहा था कि पावर वाला तेल डलवाना मामा, जिस पे पेट्रोल की है। अब मैं पावर वाले पेट्रोल पंप यहाँ पर कहीं नहीं है यहाँ पर पेट्रोल पंप नज़दीक, लेकिन पावर वाले नहीं हैं। अब वो पैसे ऐसे कैसे उसने यहाँ पर रखे हुए थे, तो मैंने टेहरी जाना था, नहीं गया मैं टेहरी, ठीक है। अब तेल कहाँ से डलवाऊँ? अब रास्ते में यहाँ पर पड़ता है एक पेट्रोल पंप, वहाँ देखूँगा, अगर वहाँ मिल जाएगा। आगे एक गांव है, उनियाल गांव, तो वहाँ अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो अपना डलवा लेगा। फिर तब चिन्याली सौड़ में होगा या उत्तरकाशी में होगा कहीं, ठीक है। अब वीडियो हो गई लंबी, अब वीडियो करता हूँ मैं बंद, ठीक है। वीडियो मेरी पूरी देखा करो ना, अब वीडियो अपनी शेयर भी कर दिया करो भाई, मेरी वीडियो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, उनको भेजते रहो करो। धन्यवाद आपके लिए।